नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। कभी सोचिए एक ऐसे विश्वविद्यालय के बारे में जो सदियों पहले दुनिया भर के विद्वानों के लिए ज्ञान का एक बड़ा केंद्र था। आज हम उसी प्राचीन गौरव यानी विक्रमशिला के एक तरह से पुनर्जन्म की कहानी को समझने वाले हैं और जानेंगे कि ये आज के भारत के लिए क्या मायने रखता है। तो असल खबर यह है कि विक्रमशिला की जो खोई हुई विरासत है, उसे फिर से जिंदा करने की जो प्रक्रिया है, वो अब ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। और ये सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी बनाने की बात नहीं है, ये तो इतिहास के एक भूले हुए चैप्टर को आज की दुनिया से जोड़ने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये भारत में चल रही एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत देश अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं को, अपनी नॉलेज ट्रेडिशंस को फिर से वो सम्मान दिला रहा है जिसके वो हकदार हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पहल का जो समय है, जो टाइमिंग है, वो इतनी खास क्यों है? आखिर ये सब कुछ अभी ही क्यों हो रहा है? देखिए, इसका जवाब भारत के एक और महान विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार में छिपा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा की। विक्रमशिला का ये जो रिवाइवल है, ये सीधे सीधे नालंदा यूनिवर्सिटी की सफलता से जुड़ा हुआ है। ये उसी विरासत को आगे बढ़ाने वाला एक और कदम है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। करीब एक दशक पहले राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, और अब ठीक 10 साल बाद विक्रमशिला के पुनरुद्धार की नींव रखी जा रही है। तो आप देख रहे हैं, ये महज एक संयोग नहीं है, बल्कि एक सोची समझी प्रगति लग रही है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बिहार अपनी रिच एजुकेशनल और कल्चरल हेरिटेज को फिर से जगाने की एक नई लहर पर है। पहले नालंदा और अब विक्रमशिला, ये एक पैटर्न की शुरुआत नजर आती है। ठीक है, तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट की बारीकियों में उतरते हैं। ये कहाँ बन रहा है और इसका स्केल, इसका पैमाना क्या है? तो आखिर ये ऐतिहासिक विश्वविद्यालय बन कहाँ रहा है? इसकी नींव किस जमीन पर रखी जा रही है? इसके लिए बिहार के भागलपुर जिले में अंतिचक गांव को चुना गया है। ये वही ऐतिहासिक जमीन है जहां विक्रमशिला एक बार फिर से ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बनेगा। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा कॉलेज नहीं होगा। इस जमीन की पहचान खास तौर पर एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए की गई है, और यही बात इसके राष्ट्रीय महत्व को दिखाती है। और इसका पैमाना भी जरा देखिए, पूरे 202.14 एकड़। ये विशाल क्षेत्र साफ बताता है कि यह सिर्फ एक नाम को जिंदा करने की कोशिश नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्लान है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की सबसे अनोखी बात पता है क्या है? इसका दोहरा उद्देश्य है। ये सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के बारे में नहीं है। इसे ऐसे समझिए, इस प्रोजेक्ट के दो चेहरे हैं। एक भविष्य की ओर देख रहा है और दूसरा हमारे अतीत का सम्मान कर रहा है। मतलब एक तरफ यहाँ एक मॉडर्न सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इसे एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में भी डेवलप करेगा। और ASI का इसमें शामिल होना ये इस प्रोजेक्ट को और भी खास बना देता है। उनकी भागीदारी से ये सुनिश्चित होगा कि इस जगह की जो ऐतिहासिक पवित्रता है, जो इंटेग्रिटी है, उसे सहेज कर रखा जाएगा, ताकि दुनिया भर से लोग आकर इसके गौरवशाली अतीत को देख और समझ सकें। तो आखिर में सवाल यही उठता है, पहले नालंदा की सफलता और अब विक्रमशिला का पुनरुद्धार, क्या ये भारत के उन महान ज्ञान केंद्रों की वापसी का एक नया अध्याय है जिन्होंने कभी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन ये शुरुआत निश्चित रूप से प्रेरणादायक है।